वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं सिनोनिम्स पार्ट 6। और जैसा कि अभी तक के जो सिनोनिम्स के पार्ट हैं, आपने इनको बहुत एंजॉय किया और इसको एंजॉय करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनडीए, बैंक, जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे किसी का हो, सारे एग्जाम्स के लिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ और इम्पॉर्टेंट 50 वर्ड्स के। और आपका फर्स्ट स्लॉट में ये है आपके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड डेमागॉग। बच्चों, डेमागॉग का मतलब होता है a leader of people। a leader of people, लोगों का नेता डेमागॉग कहलाता है। अब देखिए बनाया कैसे गया, याद रखिएगा हमें जो वर्ड सीखने हैं आपको पता है, या तो इसमें हम रूट वर्ड का सहारा लेंगे या निमोनिक करेंगे या माइंड ओपनिंग करेंगे। तो देखिए डेमागॉग की अगर हम एटमोलॉजी करें तो देखिए बनाया कैसे गया। यहाँ पर एक रूट है एगॉग, और एगॉग का मतलब होता है लीडर, और डेमा का मतलब होता है पीपल। डेमो से डेमोक्रेसी आपने पढ़ा है, तो ये हो जाता है अ लीडर ऑफ पीपल, लोगों का नेता डेमागॉग कहलाता है। और ये जो डेमागॉग होता है एक्चुअली में ये जो होता है वो रेवल राउजर होता है। बच्चों, रेवल राउजर का मतलब होता है लोगों को भड़काने वाला नेता, लोगों को उकसाने वाला नेता, यानी वह नेता जो लोगों को सरकार के खिलाफ उकसाता है, डेमागॉग कहलाता है। और डेमागॉग का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इसका एक और वर्ड बन जाता है डेमागॉगरी। तो जैसा डेमागॉग का मतलब लीडर होता है, तो डेमागॉगरी का मतलब हो जाता है लीडरशिप, नेता नगरी कहलाता है। इसको लर्न कैसे करोगे? इसको ऐसे लर्न करेगा कि जैसे दादा का काम दादागिरी करना होता है, ऐसे डेमागॉग का काम डेमागॉगरी करना होता है, लीडरशिप करना होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड। बच्चों, अगला वर्ड आपका है डेनिजन। डेनिजन का मतलब होता है इनहैबिटेंट, निवासी कहलाता है। रेजिडेंट, नागरिक कहलाता है। सिटीजन, जो इंसान कहीं का निवासी है, नागरिक है, वो डेनिजन कहलाता है, सिटीजन कहलाता है। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। सिटीजन, डेनिजन, जन जन निकल रहा है। और ऐसे भी एक काम करिएगा, जन का मतलब होता है निवासी। तो जो कहीं का जन है, जैसे हम सब कानपुर के जन हैं, मतलब कानपुर के सिटीजन हैं, तो जन मतलब सिटीजन या डेनिजन नागरिक कहलाता है, निवासी कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब होता है एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत दुष्टता, डिप्रेविटी कहलाता है एक्सट्रीम वीकनेस। इसे हम करप्शन कह सकते हैं, भ्रष्टाचार कहलाता है। इसे हम वीनल्टी कह सकते हैं। तो वीनल्टी, वीकनेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, डिप्रेविटी कहलाता है। अब देखिए डिप्रेविटी बच्चों बना कैसे है। डिप्रेविटी बनाया गया डिप्राइव से।
डिप्राइव का मतलब होता है किसी से कुछ छीन लेना। इसका मतलब होता है टू टेक अवे समथिंग, किसी से कुछ छीन लेना डिप्राइव करना होता है। और किसी को किसी चीज से डिप्राइव करने का जो काम होता है वो डिप्रेविटी कहलाता है, दुष्टता कहलाता है, बदमाशी कहलाता है। जैसे इफ यू डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम फूड, दैट इज द एक्ट ऑफ डिप्रेविटी। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल मतलब होता है किसी के प्रति असहमति जताना, डेप्रिकेट करना होता है। इसका आप कह सकते हैं कि किसी की बात से डिसएग्री होना, डिसएग्री होना, असहमत होना, डेप्रिकेट करना होता है। इसको हम क्रिटिसाइज करना भी कह सकते हैं, आलोचना करना कह सकते हैं। और डेप्रिकेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है। अच्छा हाँ, एक और चीज है, डेप्रिकेट का एक और बढ़िया से मीनिंग है, इसको हम डेप्रिशिएट भी कह सकते हैं। डेप्रिशिएट करना, आलोचना करना। और याद रखिएगा, डेप्रिकेट हो या डेप्रिशिएट हो, इसका अपोजिट हो जाता है अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। और अगर डेप्रिकेट से डेप्रिकेशन बन सकता है, डेप्रिकेट्स का क्या बन जाएगा, डेप्रिकेशन। तो बच्चों ऐसे एप्रिशिएट से बन जाता है एप्रिशिएशन। बस फर्क क्या है, एप्रिशिएट वर्ब है, एप्रिशिएशन नाउन है, डेप्रिकेट वर्ब है, डेप्रिशिएशन नाउन बन जाता है। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिराइट। डिराइट का मतलब होता है टू मॉक, मजाक बनाना, रिडिक्यूल करना, टू मेक फन, किसी का मजाक बनाना, डिराइट करना होता है। और बच्चों डिराइट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डेरिजन। नाउन क्या बन जाएगा इसका, डेरिजन। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है डिसअप्रूविंग, इंसल्टिंग, अपमानजनक कहलाता है, डेरोगेटरी कहलाता है, या डिग्रेडिंग कहलाता है। डिग्रेडिंग, इंसल्टिंग, डिसअप्रूविंग, अपमानजनक, असहमत से संबंधित डेरोगेटरी कहलाता है। बच्चों डेरोगेटरी बन जाता है डेरोगेट से। डेरोगेट वर्ब है, मतलब किसी को अपमानित करना, और डेरोगेटरी बन जाता है एडजेक्टिव। चलिए अगला वर्ड, डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है टू ड्राई आउट, किसी चीज को सुखाना, डेसिकेट करना होता है। और किसके लिए, टू प्रिजर्व, यानी किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए सुखाना, डेसिकेट करना होता है। बच्चों प्रिजर्व करने का मतलब होता है टू कीप सेफ। जैसे आपने देखा होगा जो पैक्ड फूड आता है उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, जो उस फूड को
सड़ने से, खराब होने से रोकता है, जो फूड को प्रिजर्व करता है, वो प्रिजर्वेटिव कहलाता है। जैसे देखा होगा पैक्ड जूस आते हैं, पैक्ड मिल्क आता है, तो सब में प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, और वो प्रिजर्वेटिव जो होता है उसको प्रिजर्व करता है, सेफ करता है, और जब पैक खोल दिया जाता है तो उसका प्रिजर्वेटिव का काम खत्म हो जाता है और वो फिर खराब हो जाता है। तो किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, भविष्य के लिए सुरक्षित करना, डेसिकेट करना होता है। और पता है प्रिजर्व का अपोजिट हो जाता है डिस्ट्रॉय करना। प्रिजर्व होता है सुरक्षित रखना, और अपोजिट हो जाता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना। और प्रिजर्व से बन जाता है प्रिजर्वर, और डिस्ट्रॉय से बन जाता है डिस्ट्रॉयर। किसी चीज की रक्षा करने वाला प्रिजर्वर है, और डिस्ट्रॉय करने वाला डिस्ट्रॉयर है। एक पोइट है पीवी शैली, उन्होंने अपनी कविता वेस्ट विंड में लिखा है कि वेस्ट विंड इज बोथ प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। ये प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। उन्होंने लिखा है इसमें कि ये जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करती है वेस्ट विंड, और जो विदर्ड लीव्स होती हैं, पुरानी पत्तियां होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है, बर्बाद कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेसिकेट होता है किसी चीज को सुखाना, जैसे फलों को, जैसे फ्रूट्स आर डेसिकेटेड टू मेक ड्राई फ्रूट्स। फलों को ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए, ड्राइड फ्रूट्स बनाने के लिए डेसिकेट किया जाता है। और डेसिकेट वर्ब है, और जो डेसिकेट का नाउन बन जाता है डेसिकेशन। नाउन क्या बन जाएगा? डेसिकेशन। डेसिकेट का एडजेक्टिव बन जाता है डेसिकेटेड। और अगर हम कहते हैं डेसिकेटेड फ्रूट्स हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं वो। चलिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्पोंडेंट। बच्चों डिस्पोंडेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा दुखी कराता है, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड या सैड, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा निराश, डिस्पोंडेंट कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं डिजेक्टेड। जो इंसान डिजेक्टेड है, निराश है, डिस्पोंडेंट है, इसे हम डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं। तो डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड, दुखी, उदास, निराश। और डिस्पोंडेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है डिस्पोंडेंसी, निराशा कराता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है डेस्पर्ट। डेस्पर्ट का मतलब होता है ऑटोक्रेट, तानाशाह कहलाता है। एक्सट्रीमली बॉसी, एक्सट्रीमली बॉसी, ऑटोक्रेट, डेस्पर्ट या तानाशाह कहलाता है। इसे डिक्टेटर कह सकते हैं। डिक्टेटर कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। और डेस्पर्ट नाउन है, डेस्पर्ट से बन जाता है एडजेक्टिव डेस्पोटिक कहलाता है। एडजेक्टिव क्या बन जाएगा इसका? डेस्पोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अटरली लैकिंग। बच्चों अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली लैकिंग, यानी वह इंसान जिसके पास हर चीज की कमी रहती है, तो डेस्टिट्यूट कहलाता है। उसे पुअर कह सकते हैं, गरीब कहलाता है। तो डेस्टिट्यूट, पुअर, गरीब कहलाता है। और डेस्टिट्यूट से बन जाता है नाउन
डेस्टिट्यूशन बन जाता है, और पुअर का नाउन बन जाता है पॉवर्टी, ये गरीबी कहलाता है। आइए बच्चों फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेमागॉग लीडर ऑफ पीपल, लोगों का नेता कहलाता है। डेनिजन इनहेबिटेंट, निवासी कहलाता है। डिप्रेविटी वीकनेस, दुष्टता कहलाती है। डेप्रिकेट डिसअप्रूवल, असहमति जताना। डिराइट मैक फन, रिडिक्यूल करना या मॉक करना। डेरोगेटरी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग, अपमानजनक होता है। डेसिकेट ड्राई आउट, सुखाना होता है। डेस्पोंडेंट डिप्रेस्ड, दुखी कहलाता है। डेस्पर्ट ऑटोक्रेट, तानाशाह कहलाता है। और डेस्टिट्यूट होता है पुअर या गरीब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट 10 वर्ड्स। अगले 10 वर्ड्स की ओर मूव करते हैं, यानी कि इस सिनोनिम्स पार्ट 5 नेक्स्ट 6 पार्ट का अगला पड़ाव। चलिए हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर मूव करते हैं, और अगला वर्ड आपका है डेसल्ट्री, DESULTORY, डेसल्ट्री। फटाफट नोट करते जाइएगा। अगला वर्ड डायलेक्टिकल, DIALECTICAL, डायलेक्टिकल कहलाता है। डिक्टम, DICTUM, डायरेक्टिक, DIDACTIC, डायरेक्टिव। डिफिडेंट, DIFFIDENT, डिफिडेंट। डिग्रेस, DIGRESS, डिग्रेस कहलाता है। अगला दिलेटेंटे, DILETTANTE, दिलेटेंटे। डिसर्न, DISCERN, डिसर्न कहलाता है। डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट। और अगला है DISCRETE, डिस्क्रीट। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए आइए बात करते हैं। पहला वर्ड बच्चों आपका है डेसल्ट्री। डेसल्ट्री का मतलब होता है विदाउट अ प्लान और पर्पज, बिना किसी प्लान के, बिना किसी पर्पज के कोई काम करना डेसल्ट्री कहलाता है। सडन कहलाता है, अचानक। एट रैंडम कहलाता है। इफ यू डू अ वर्क विदाउट एनी प्लान, दैट इज द डेसल्ट्री वर्क। अगर कोई काम आप बिना प्लान के करते हैं तो वो डेसल्ट्री है, सडन है, एट रैंडम है। इसे अचानक कह सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डायलेक्टिकल, मतलब होता है रिलेटेड टू टॉक, बातचीत से संबंधित, डायलेक्टिकल कहलाता है। बच्चों बनाया कैसे गया, यहां पर एक रूट है डायल, डायल का मतलब होता है टॉक करना। और इसको लिंक बना लो चाहे तो, जैसे हम लोग फोन पर नंबर डायल करते हैं टॉक करने के लिए, और डायलेक्ट, डायल से टॉक करना होता है, डायलेक्टिकल होता है रिलेटेड टॉक, और डायलेक्ट से एक वर्ड बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है डायलेक्टिक्स। बच्चों डायलेक्टिक्स मतलब होता है रीजनल लैंग्वेजेस, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वो डायलेक्टिक्स कहलाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं। और आपको पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में लगभग 350 डायलेक्टिक्स बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है सेइंग कहलाता है, कहावत कहलाता है, एक्सियम कहलाता है, मैक्सिम कहलाता है। सेइंग कहलाता है, कहावत कहलाता है, एक्सियम कहलाता है, मैक्सिम कहलाता है, डिक्टम कहलाता है। इसे हम प्रॉवर्ब कह सकते हैं, एफोरिज्म कह सकते हैं, प्रॉवर्ब कह सकते हैं, एफोरिज्म कह सकते हैं, क्लीशे कह सकते हैं, एक्सियम कह सकते हैं, मैक्सिम कह सकते हैं, कहावत कहलाता है। तो डिक्टम का मतलब होता है कहावत, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ डिक्टम। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू टीच, किसी को पढ़ाने से संबंधित, किसी को सिखाने से संबंधित, डायरेक्टिव कहलाता है। अगला है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है टिमिड, डरपोक कहलाता है। कावर्ड कहलाता है, कायर कहलाता है। और डिफिडेंट का अपोजिट हो जाता है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ। तो याद कैसे करोगे, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास होता है, और कॉन्फिडेंट का ना होना यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंट डिफिडेंट कहलाता है। और दूसरा देखिएगा, डिफिडेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है डिफिडेंस। ऐसे कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है कॉन्फिडेंस। यानी कि वन हु डज नॉट possess confidence is called confident, sorry, one who possess confidence is called confident and one who possess diffidence is called diffident। जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंट कहलाता है, और जिसके पास डिफिडेंस होता है वो डिफिडेंट कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिग्रेस। डिग्रेस का मतलब होता है टू स्टे फ्रॉम मेन सब्जेक्ट, प्रमुख विषय से भटक जाना डिग्रेस करना होता है। और डिग्रेस का अपोजिट हो जाता है प्रोग्रेस करना। देखिए इसको बनाया कैसे गया, इसकी अगर हम एटमोलॉजी करें तो बच्चों यहां पर एक रूट वर्ड है ग्रेस,
और ग्रेस का मतलब होता है मूव करना, और प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड। तो अगर कोई इंसान आगे की ओर मूव करता है, आगे बढ़ता है तो प्रोग्रेस करता है। और यहाँ पर देखिए ग्रेस मूव करना होता है, डी मीन्स डाउन, और जो नीचे की ओर गिरता रहता है वो डिग्रेस करता होता है। डिग्रेस का मतलब हम कह सकते हैं डिग्रेड करना, पतन होना। और अगला एक और चीज है, डिग्रेस का नाउन होता है डिग्रेशन। डिग्रेस का नाउन हो जाता है डिग्रेशन, लेकिन याद रखिएगा प्रोग्रेस का नाउन प्रोग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रेस नाउन भी है और प्रोग्रेस वर्ब भी है, लेकिन डिग्रेस वर्ब है और नाउन आपका डिग्रेशन बन जाता है, पतन कहलाता है। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिलेटेंटे। डिलेटेंटे का मतलब होता है डैबलर। डैबलर का मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर डिलाइट। वह इंसान जो आनंद के लिए काम करता है, खुशी के लिए काम करता है, वो डिलेटेंटे कहलाता है या डैबलर कहलाता है। देखिए बच्चों, यहां पर एक रूट है, एक रूट है डिलटेयर। डिलटेयर डिलाइट होता है, आनंद होता है, उसी से बनाया गया डिलटेंटे, जो डिलाइट के लिए काम करता है। और डिलटेंटे सिमिलर है, इसका प्लूरल बन जाता है डिलेटेंटी। क्या बन जाता है? डिलेटेंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना, डिसर्न करना होता है। डिसर्न का मतलब होता है टू हैव इंसाइट, किसी के अंदर झांकना, डिसर्न करना होता है। या डिसर्न का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, सही गलत का अंतर जानना, डिसर्न करना होता है। या डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना, डिसर्न करना, सही गलत का अंतर जानना। और अगला वर्ड आपका है, एक और चीज सीखिएगा, डिसर्न का नाउन बन जाता है डिसर्नमेंट। नाउन क्या बन जाएगा? डिसर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, होशियार, विटी। डिस्क्रीट कहलाता है। और डिस्क्रीट का अपोजिट कहता है इनडिस्क्रीट। बुद्धू कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा। और अगला वर्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, ये देखिए, ये डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट कहलाता है। डिस्क्रीट होता है अनकनेक्टेड या सेपरेट, अलग, डिस्क्रीट कहलाता है। और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिसल्ट्री, विदाउट प्लान और पर्पस, बिना किसी योजना के, से बिना किसी पर्पस के। डायलेक्टिकल, रिलेटेड टू टॉक, बातचीत से संबंधित। डिक्टम, सेइंग, कहावत। डायरेक्टिक, रिलेटेड टू टीच, पढ़ाने से संबंधित। डिफिडेंट, टिमिड, डरपोक। डिग्रेस, स्टे फ्रॉम मेन सब्जेक्ट, मुख्य विषय से भटक जाना। डिलटेंटे, डैबलर, नौसिखिया।
डिसर्न टू हैव इंसाइट, किसी के अंदर झांकना। डिस्क्रीट प्रूडेंट बुद्धिमान, और डिस्क्रीट होता है अनकनेक्टेड या अलग थलग। चलिए आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। अगले 10 वर्ड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हर वर्ड को तैयार करिएगा, सीख जाइएगा। नेक्स्ट वर्ड, अगले 10 वर्ड्स नोट करें। डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE, discriminate. Disdain, DISDAIN, disdain. Disinterested, DISINTERESTED, disinterested. Disparage, DISPARAGE, disparage. Disparate, DISPARATE, disparate. Disseminate, DISSEMINATE, disseminate. Dissipate, DISSIPATE, dissipate. Dissolution, DISSOLUTION, dissolution. Distend, DISTEND, distant. और distinguish, DISTINGUISH, distinguish करना। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। पहला वर्ड आपका है डिस्क्रिमिनेट। बच्चों डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है सही गलत में अंतर जानना। इसको कह सकते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ाया था आपको, डिसर्न करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना, टेल अपार्ट, टेल अपार्ट, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न मतलब होता है सही गलत में अंतर जानना। और डिस्क्रिमिनेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन। नाउन क्या बन जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्डेन, मतलब होता है कंटेम्प्ट, घृणा कहलाता है। हेट्रेड कहलाता है। एनिमोसिटी कहलाता है।
डिसलाइकिंग कहलाता है। अपैथी कहलाता है। एंटीपैथी कहलाता है। किसी के प्रति घृणा, हैट्रेट कहलाता है। डिसडेन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल, यानी वही इंसान जो पक्षपात नहीं करता है, इसे कह सकते हैं अनबायस्ड। जो अनबायस्ड है, भेदभाव नहीं करता है, डिसइंटरेस्टेड कहलाता है। बच्चों ये बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है इंटरेस्टेड, यानी जो इंसान किसी के मामले में इंटरेस्ट लेता है, या इसे कह सकते हैं टेकिंग साइड। जो किसी की साइड लेता है वो इंटरेस्टेड कहलाता है, और अपोजिट हो जाता है डिसइंटरेस्टेड, तो ये हो जाएगा नॉट टेकिंग साइड, जो किसी की साइड नहीं लेता है, पक्षपात नहीं करता है। और पता है एक वर्ड होता है, और हाँ, डिसइंटरेस्टेड का अपोजिट इंटरेस्टेड हो जाएगा, ऐसे इम्पार्शियल का अपोजिट पार्शियल हो जाता है, और अनबायस्ड का अपोजिट बायस्ड हो जाता है, निष्पक्ष कहलाता है। और एक वर्ड होता है अनइंटरेस्टेड। क्या देखिएगा, इंटरेस्टेड का अपोजिट डिसइंटरेस्टेड भी होता है, अनइंटरेस्टेड भी होता है, पर फर्क क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड होता है नॉट टेकिंग साइड, और अनइंटरेस्टेड होता है नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। जैसे अगर मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, वर्ड्स सिखा रहा हूँ, और यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज वर्ड्स, देन यू आर अनइंटरेस्टेड, नॉट डिसइंटरेस्टेड। अगला वर्ड, अगला वर्ड आपका है डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, या बिलिटिल करना। किसी को छोटा बनाना, छोटा दिखाना, हतोत्साहित कर देना, डिस्परेज करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्परेट है। डिस्परेट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग है, या नॉट सेम, जो सेम नहीं है, वो डिस्परेट कहलाता है। अगला वर्ड डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्कैटर, या स्प्रेड। किसी चीज को फैलाना है, बिखेरना, डिसेमिनेट करना होता है। और डिसेमिनेट का नाउन बन जाता है डिसेमिनेशन। क्या बन जाता है, डिसेमिनेशन। अगला वर्ड डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना। डिसिपेट होता है टू थिन, या टू मेक थिन। दुबला पतला बना देना, या कह सकते हैं अटेन्यूएट कर देना, वीकेंड कर देना, कमजोर बना देना, डिसिपेट करना होता है। और डिसिपेट का नाउन बन जाता है डिसिपेशन। नाउन क्या बन जाएगा, डिसिपेशन। अगला वर्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता है ब्रेकिंग अप, विखंडित करना, या स्प्लिटिंग, बांट देना। देखिए लर्न कैसे करोगे, बनाया कैसे गया है बच्चों। एक वर्ड होता है सोल्यूशन। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जब चीजों को मिलाते हैं तो सोल्यूशन करते हैं, घोलना, मिलाना। और डिस ला दिया गया, यानी उस सोल्यूशन को अलग कर देना, डिस सोल्यूशन कहलाता है।
ब्रेकिंग अप कहलाता है, स्प्लिटिंग कहलाता है, विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है टू स्वेल, फूलना। टू ग्रो, बड़ा हो जाना। स्वेल करना, ग्रो होना, या बिकम लार्ज, बड़ा हो जाना। बिकम लार्ज, डिस्टेंड करना होता है। डिस्टेंड वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है डिस्टेंशन। फैलाओ, विस्तार, डिस्टेंशन नाउन बन जाता है। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्टिंग्यूश। देखिए अभी पीछे में पढ़ाया था आपको, डिसर्न करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिसर्न करना, डिस्क्रिमिनेट करना, या अभी हमने पढ़ाया था आपको, देखिए पढ़ाया था डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना, या टेल अपार्ट करना, सही गलत में अंतर जानना, डिस्टिंग्विश करना होता है। आइए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न करना, सही गलत में अंतर जानना। डिस्टेंट, कॉन्टेम्प्ट, घृणा। डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल, निष्पक्ष। डिस्परेज, डिस्करेज, हतोत्साहित करना। डिस्परेट, डिफरेंट, अलग। डिसेमिनेट, स्कैटर, फैलाना। डिसिपेट, मैक्थिन, दुबला बना देना। डिसोल्यूशन, ब्रेकिंग अप, बांट देना। डिस्टेंड, स्वेल, फैलाना। और डिस्टिंग्विश होता है टेल अपार्ट, अलग करना। आइए नेक्स्ट वर्ड्स डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड्स। और अगला वर्ड आपका है डूसाइल। DOCILE, डूसाइल। अगला है डॉक्ट्रिनायर। DOCTRINAIRE, डॉक्ट्रिनायर। डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक। डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट। डूबियस, DUBIOUS, डूबियस। डुप्लिसिटी, DUPLICITY, डुप्लिसिटी। एबुलिएंट, EBULLIENT, एबुलिएंट। एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC, एक्सेंट्रिक। इक्लेक्टिक, ECLECTIC, इक्लेक्टिक। और अगला है एडिफाई, EDIFY, एडिफाई करना। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड इज डूसाइल। डूसाइल का मतलब होता है जेंटल कहलाता है, विनम्र कहलाता है। काइंड कहलाता है। सिविल कहलाता है। पोलाइट कहलाता है। तो पोलाइट, सिविल, काइंड, जेंटल, डूसाइल कहलाता है।
विनम्र। और डोसाइल का नाउन बन जाता है डोसिलिटी, काइंडनेस या विनम्रता कहलाती है, डोसिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डॉकनायर। डॉकनायर का मतलब होता है डोमेस्टिक कहलाता है, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन। बच्चों डॉक्ट्राइन मतलब रूल, किसी रूल से संबंधित, किसी सिद्धांत से संबंधित डॉक्ट्राइन कहलाता है, डोमेस्टिक कहलाता है, सैद्धांतिक कहलाता है। तो बच्चों देखिए वर्ड बनाया कैसे गया, डॉक्ट्राइन वर्ड बनाया गया डॉक्ट्राइन से, डॉक्ट्राइन का रूल या सिद्धांत, किसी नियम या सिद्धांत से संबंधित डॉक्ट्राइन। ठीक है, अगला वर्ड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है नॉट फॉरेन। जो चीज फॉरेन की नहीं है, विदेश की नहीं है, देसी है, घरेलू है, डोमेस्टिक कहलाता है। इसे हम पेट कह सकते हैं, पालतू कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, और डोमेस्टिक का अपोजिट हो जाता है विल्ड एनिमल, जंगली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड डॉर्मेंट। बच्चों डॉर्मेंट का मतलब होता है आलसी। डॉर्मेंट का मतलब होता है लेजी, लेथार्जिक। लेजी, लेथार्जिक, आलसी कहलाता है। स्लगिश कहलाता है। इनएक्टिव कहलाता है। तो डॉर्मेंट आलसी कहलाता है, लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश, इनएक्टिव कहलाता है। और पता है डॉर्मेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है डॉर्मेंसी। लेजी का लेजीनेस, लेथार्जिक का लेथार्जी, स्लगिश का स्लगिशनेस, इनएक्टिव का इनएक्टिवनेस, ये नाउन बन जाते हैं। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, बढ़िया से हमने निमोनिक बनाई है आपके लिए। डॉर्मेंट्स बना लो डोरमैन, कि जो डोरमैन होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, वो रात में डॉर्मेंट हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, उनको नींद से आने लगती है। अगला वर्ड आपका है, नेक्स्ट वर्ड आपका है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ। सस्पिशियस कहलाता है, डाउटफुल, सस्पिशियस, डूबियस कहलाता है। और डूबियस एडजेक्टिव है, इसका एक और देखिए डूबियस एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है डूबिटी। नाउन क्या बन जाएगा, डूबिटी। अगला वर्ड डुप्लिसिटी। बच्चों डुप्लिसिटी होता है डबल डीलिंग, दोहरा रवैया अपनाने वाला तरीका डुप्लिसिटी कहलाता है। और डबल डीलिंग मतलब होता है जहां पर दोहरा रवैया अपनाया जाता है। और पता है डुप्लिसिटी को आपने पढ़ा होगा, एक इसका एडजेक्टिव होता है डुप्लीकेट। और डुप्लिसिटी का मतलब हम यहां पर आर्टिफिस भी कह सकते हैं, या ट्रिक कहलाता है। तो जब किसी चीज को बनाने में हम डुप्लिसिटी यूज करते हैं, आर्टिफिस यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, नकली बन जाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एबुलिएंट। एबुलिएंट का मतलब होता है बबलिंग विथ एक्साइटमेंट,
बबलिंग विद एक्साइटमेंट, उत्तेजित होता हुआ, एबुलिएंट कहलाता है। एबुलिएंट को हम एंथुसियास्टिक कहलाते हैं, उत्साह से भरा हुआ। एनर्जेटिक कहलाता है, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, एबुलिएंट कहलाता है। और एबुलिएंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है एबुलियंस कहलाता है। और बच्चों एबुलियंस का मतलब हो जाता है एंथुसियाज्म या उत्साह कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक होता है नॉट कॉन्वेंशनल या लिटिल कुकी या अनट्रेडिशनल या क्रेजी या whimsical। तो whimsical, क्रेजी, अनट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल, लिटिल कुकी एक्सेंट्रिक कहलाता है, सनकी कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड होता है सेंटर, सेंटर होता है केंद्र, और एक होता है आउट, आउट ऑफ सेंटर, केंद्र से बाहर हो जाना। यानी जब कोई इंसान सेंटर से बाहर हो जाता है, जिसका दिमाग थोड़ा खिसक जाता है, तो दिमाग सेंटर से आउट हो जाता है, तो वो एक्सेंट्रिक बन जाता है, क्रेजी बन जाता है, सनकी बन जाता है। अगला वर्ड इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक होता है चूजिंग द बेस्ट, बढ़िया, चुना हुआ, या हम कह सकते हैं इसको सिलेक्टेड। देखिए इसको लर्न करने के लिए बढ़िया से लिंक बनाई है। अगर यहां से हम सी हटा दें तो ये हो जाएगा इलेक्ट, यानी इलेक्टेड, सिलेक्टेड, चुना हुआ, बढ़िया, इक्लेक्टिक कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपका एडिफाई करना होता है टू गिव मोरल लेसन्स, किसी को नैतिक उपदेश देना, ज्ञान देना, एडिफाई करना होता है। और एडिफाई से बन जाता है एडिफिकेशन बन जाता है। जैसे देयर आर मैनी सेंट्स इन अवर कंट्री हु यूज्ड टू एडिफाई द पीपल ऑफ इंडिया, और देयर एडिफाइंग एक्ट ऑफ एडिफाई इज कॉल्ड एडिफिकेशन। एडिफाई करने का काम क्या कहलाता है? एडिफिकेशन कहलाता है। रिवीजन, डोसाइल, जेंटल, काइंड, विनम्र कहलाता है। डॉक्नायर, डोमेस्टिक, घरेलू, सॉरी सैद्धांतिक, डोमेस्टिक, घरेलू कहलाता है। डॉर्मेंट, लेजी, आलसी। डूबियस, डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ। डुप्लिसिटी, डबल डीलिंग, दोहरा रवैया अपनाना। एबुलिएंट, बबलिंग विद एक्साइटमेंट, उत्साहित होना। एक्सेंट्रिक, नॉट कन्वेंशनल, क्रेजी, सनकी। इक्लेक्टिक, चूजिंग द बेस्ट। और एडिफाई होता है नैतिक ज्ञान देना। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट 10 वर्ड्स और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इस वीडियो का अंतिम पड़ाव, 5th पड़ाव हम लोग पहुंच गए हैं, और ये लास्ट पड़ाव आपका है। लास्ट 10 वर्ड्स और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो नोट करिएगा फटाफट लास्ट 10 वर्ड्स। पहला वर्ड इफेस, EFFACE, इफेस करना। इफ्यूजन, EFFUSION, इफ्यूजन। इगलिटेरियन,
EGALITARIAN, egalitarian. Egocentric, EGOCENTRIC, egocentric. Egregious, EGREGI, egregious. Illicit, ELICIT, illicit. Elliptical, ELLIPTICAL, elliptical. Elusive, ELUSIVE, elusive. Emigrate, EMIGRATE, emigrate. और लास्ट वर्ड आपका है एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट। चलिए फटाफट नोट करें, रिवीजन कर लें। पहला वर्ड आपका है इफेस। बच्चों इफेस का मतलब होता है इरेज करना, किसी चीज को मिटा देना। वाइप करना, रब करना, इफेस करना होता है। और पता है ये वर्ब है, इरेज से इरेजर बन जाता है, वाइप से वाइपर बन जाता है, रब से रबर बन जाता है। अगला वर्ड आपका है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है पोरिंग फोर्थ। पोरिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को उड़ेलना। क्या कह सकते हैं, ड्रॉपिंग इन लार्ज मेजर। किसी चीज को बहुत बड़ी पैमाने में, बहुत बड़ी मात्रा में गिराना इफ्यूजन कहलाता है। और इफ्यूजन से बन जाता है इफ्यूशिव, एडिक्टिव हो जाता है। इफ्यूशिव इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है बिलीविंग इन सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता में विश्वास करना इगैलिटेरियन कहलाता है। इसको देखिए लर्न कर कैसे करेंगे, बढ़िया से हमने माइंड मैपिंग बनाई है। यहां पर बोल गली और ये बना लो एक गली। अगर कोई कहता है कि हम सबको एक गली में रहना चाहिए, हम सब बराबर हैं, तो इंसान कैसा कहलाता है, इगैलिटेरियन कहलाता है, सामाजिक समानता में विश्वास करना। अगला है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है अ सेल्फ सेंटर्ड। वह इंसान जो अपने आप से मतलब रखता है, ईगोसेंट्रिक कहलाता है। आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया था पीछे कि ईगो मीन सेल्फ होता है, सेंटर में सेंटर, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ईगो से हमने आपको बहुत से वर्ड पढ़ाए थे। हमने आपको ईगो मैनिया पढ़ाया था, ईगो मैनियाक पढ़ाया था, ईगोइस्ट पढ़ाया था, ईगोटिस्ट पढ़ाया था, अल्टर ईगो पढ़ाया था। तो आपको सिखाया था जहां पर ईगो वर्ड आता है उसका मतलब सेल्फ होता है। ईगोमैनिया मैडनेस फॉर सेल्फ, अपने लिए पागलपन। ईगोइस्ट इस्ट पर्सन हो जाता है सेल्फिश पर्सन।
ईगोटिस्ट वन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ, अल्टर ईगो अदर सेल्फ, और ईगोसेंट्रिक हो जाता है अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अपने आप से मतलब रखने वाला व्यक्ति। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्रेजियस। एग्रेजियस का मतलब होता है इविल, बुरा। वाइसियस, खराब। नोटोरियस, नोटोरियस, वाइसियस, इविल, बुरा, एग्रेजियस कहलाता है। देखिए वर्ड बनाया कैसे गया, यहाँ पर एक रूट है बच्चों, ग्रेगी। ग्रेगी मीन्स होता है ग्रुप, और ई फॉर होता है एक्स, आउट ऑफ ग्रुप। जो लोग ग्रुप से बाहर रहते हैं वो बुरे होते हैं, एग्रेजियस होते हैं, वाइसियस होते हैं। और एग्रेजियस का अपोजिट बन जाता है ग्रेगेरियस, और ग्रेगेरियस हो जाता है सोशेबल कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। अगला वर्ड, और एग्रेजियस का नाउन बन जाता है एग्रेजियसनेस। नेक्स्ट वर्ड आपका है एल्सिट। एल्सिट का मतलब होता है ब्रिंग आउट, किसी चीज को बाहर निकालना, डेड्यूस करना, इन्फर करना, अनुमान लगाना, एल्सिट कहलाता है। और देखिए कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, एक वर्ड और होता है इलिसिट होता है। ये लिसिट बनाएगा, लिसिट लीगल होता है, ये लगा देगा इलीगल बन जाता है। तो ये इलीगल है और ये एल्सिट है, ब्रिंग आउट। अगला वर्ड आपका है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल होता है ओवल, ऑब्स्क्योर, जटिल, कठिन या हार्ड टू अंडरस्टैंड, इलिप्टिकल कहलाता है। अगला वर्ड इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है इवेसिव, या कह सकते हैं हार्ड टू पिन डाउन। जिस चीज को पकड़ना बहुत मुश्किल है, जो बहुत जल्दी गायब हो जाता है, इवेसिव कहलाता है, इल्यूसिव कहलाता है, जल्दी से भाग जाने वाला कहलाता है। इसे हम स्कैपिंग कहलाता है, डिसअपीयरिंग कहलाता है। जो चीज बहुत जल्दी गायब हो जाती है वो इल्यूसिव कहलाता है। और बच्चों इल्यूसिव वर्ड बनाया गया है इल्यूट से। इल्यूट अवॉइड करना होता है, और इल्यूट से इल्यूजन बन जाता है, और इल्यूसिव एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका नाम जाता है इल्यूजन। अगला वर्ड एमिग्रेट। देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है, कैसे बनाया गया। बच्चों एक रूट होती है माइग्रेट, इसी से बन जाता है एमिग्रेट, और इसी से बन जाता है इमिग्रेट। बनाया कैसे गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना। अब देखिए कैसे, तो माइग्रेट वर्ब है, इसका मतलब होता है एक ही जगह पर, जैसे आप अपने देश में अगर यहां से वहां मूव कर रहे हैं तो ये काम कहलाता है माइग्रेट करना। माइग्रेट से बन जाता है एमिग्रेट। ई मीन्स हो जाता है बच्चों एक्स, और एक्स होता है आउट, मूव आउट। यानी अगर आप अपना देश छोड़ करके किसी और देश में जाते हो तो आप एमिग्रेट करते हो, ये एमिग्रेट करना होता है। और इम का मतलब होता है इन, माइग्रेट होता है मूव, मूव इन, जैसे देश में वापस आ जाते हो तो इमिग्रेट करना होता है। यानी कि देखिए अपने ही देश में यहां से वहां घूमना, माइग्रेट करना, देश छोड़ के कहीं और जाना, एमिग्रेट करना, देश में वापस आ जाना, इमिग्रेट करना। और ये वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है माइग्रेट करने का काम, माइग्रेशन।
एमिग्रेट करने का काम, एमिग्रेशन, इमिग्रेट करने का काम इमिग्रेशन कहलाता है। और दूसरी बात देखिएगा, इसके पर्सन भी बन जाते हैं। जो माइग्रेट करता है वो इंसान माइग्रेंट कहलाता है, जो एमिग्रेट करता है वो एमिग्रेंट कहलाता है, और जो इमिग्रेट करता है वो इमिग्रेंट कहलाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और ये फायदा एटमोलॉजी से कि एक रूट से हम कई वर्ड्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एमिग्रेट से 9 वर्ड्स पढ़ लिए। तो एमिग्रेट क्या हो जाएगा? टू मूव आउट फ्रॉम वंस कंट्री। देखिएगा, एमिग्रेट का मतलब होता है टू मूव आउट फ्रॉम वंस कंट्री, यानी अपने देश से कहीं बाहर चला जाना एमिग्रेट करना होता है। और बच्चों आपका आज का लास्ट वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कहलाता है। सिग्निफिकेंट कहलाता है। प्रोमिनेंट कहलाता है। आउटस्टैंडिंग कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, एमिनेंट कहलाता है। एग्जाम्पलरी कहलाता है। और देखिए यहां पर भी कंफ्यूजन ना हो जाइए, एमिनेंट है और एक वर्ड होता है इमिनेंट। बच्चों इमिनेंट का मतलब हो जाता है इमीडिएट, तुरंत कहलाता है। और एमिनेंट से एक वर्ड बन जाता है प्री एमिनेंट। और प्री एमिनेंट, प्री मींस पहले होता है, जो पहले से इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट, प्री एमिनेंट कहलाता है। तो बच्चों ये थे आज के लास्ट 10 पावरफुल वर्ड्स। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इफेस, इरेज करना, मिटाना। इफ्यूजन, पोरिंग फोर्थ, बहुत बड़ी मात्रा में डालना। एगलिटेरियन, बिलीविंग इन इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी में विश्वास करने वाला, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाला। ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अपने आप से मतलब रखने वाला। एग्रेजियस, एविल या बुरा। एल्सिट, ब्रिंग आउट, बाहर निकालना। इलिप्टिकल, ओवल या ऑब्स्क्योर, जटिल। इल्यूसिव, एवेसिव, बहुत जल्दी गायब हो जाने वाला। एमिग्रेट, अपना देश छोड़, टू मूव वंस कंट्री, देश से बाहर जाना। और एमिनेंट जाता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बच्चों ये थे आज के 50 वर्ड्स। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।